बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान भर के सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए आज की ये वीडियो इंतहाई अहम है, क्योंकि वफाकी बजट 2026 से 27 के हवाले से नई इत्तलात सामने आ रही हैं। इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही है कि बजट कब पेश होगा, तनख्वाहों में कितना इजाफा होगा, पेंशनर्स को कितना रिलीफ मिलेगा और क्या मेडिकल, कन्वेंस, हाउस रेंट या टैक्स में भी कोई आसानी दी जाएगी। दोस्तों, महंगाई के मौजूदा हालात में हर मुलाजिम और हर पेंशनर की नज़र बजट पर लगी हुई है। घर के खराजात बढ़ चुके हैं, बिजली, गैस, राशन, अद्वियात और बच्चों की तालीम सब कुछ महंगा हो चुका है। ऐसे में अगर हुकूमत मामूली सा इजाफा भी करती है तो आवाम उसे सिर्फ एक ऐलान नहीं बल्कि अपनी जिंदगी का सहारा समझते हैं। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम तमाम अहम तजावीज़ आपके सामने आसान अल्फाज में रखेंगे ताकि आपको अंदाजा हो सके कि बजट में क्या कुछ मुमकिन है। सबसे पहले बात करते हैं वफाकी बजट की तारीख की। ताज़ा इत्तलात के मुताबिक वफाकी बजट 2026 से 27 जून के पहले हफ्ते में पेश किए जाने का इम्कान है और इस हवाले से 5 जून 2026 की तारीख ज्यादा मजबूत समझी जा रही है। वफाकी वजीर खजाना कौमी असम्बली में बजट तजावीज पेश करेंगे, लेकिन याद रखें कि जब तक बजट बाकायदा तौर पर पेश नहीं हो जाता किसी भी इजाफे को हतमी नहीं कहा जा सकता। असल फैसला वफाकी काबीना के इजलास में होगा, जहां तनख्वाहों, पेंशन और दीगर मराद के बारे में आखिरी मंजूरी दी जाएगी। अब आते हैं सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों की तरफ। वजारत खजाना की सतह पर जो तजावीज जेर गौर बताई जा रही हैं उनमें सबसे मजबूत तजवीज एडहाक रिलीफ अलाउंस की है, यानी मौजूदा बुनियादी तनख्वाह पर एक नया एडहाक रिलीफ अलाउंस दिया जा सकता है। बाज़ इत्तलात के मुताबिक यह इजाफा 7% के करीब हो सकता है, जबकि कुछ हलकों में 10% तक इजाफे की बात भी हो रही है। लेकिन IMF की शराइत और माली दबाव की वजह से हुकूमत के लिए बड़ा इजाफा करना आसान नहीं होगा। यहां एक बात समझना बहुत जरूरी है, अगर हुकूमत सिर्फ एडहाक रिलीफ अलाउंस देती है और पिछले एडहाक अलाउंसेस को बुनियादी तनख्वाह में जम नहीं करती तो फौरी तौर पर मुलाजमीन को कुछ रिलीफ जरूर मिलेगा, लेकिन तवील मुद्दत के लिए इसका फायदा महदूद रहेगा। दूसरी तरफ अगर पिछले एडहाक अलाउंसेस में से एक या दो अलाउंसेस को बुनियादी तनख्वाह में जम करके नए पे स्किल्स जारी किए जाते हैं तो इससे मुलाजमीन को निस्बतन बेहतर फ़ायदा मिल सकता है, क्योंकि बुनियादी तनख्वाह बढ़ने से मुख्तलिफ अलाउंसेस और मुस्तकबिल की मराहत पर भी असर पड़ता है। अब बात करते हैं पेंशनर्स की। पेंशनर्स के लिए इस वक्त 5% से 7% तक इजाफे की तजावीज़ जेर बहस बताई जा रही हैं। हुकूमत के लिए पेंशन का बोझ मुसलसल बढ़ रहा है। इसी वजह से वजारत खजाना पेंशन में ज्यादा इजाफा करने से मोहतात नजर आती है। लेकिन पेंशनर्स का मौक़िफ़ भी बिल्कुल दुरुस्त है कि जब महंगाई मुलाजमीन और पेंशनर्स दोनों के लिए एक जैसी है तो फिर रिलीफ भी बराबर होना चाहिए। एक रिटायर्ड शख्स के अखराजात कम नहीं होते, बल्कि अक्सर अद्वियात, इलाज और घरेलू ज़रूरियात की वजह से उसके अखराजात मजीद बढ़ जाते हैं। खासतौर पर फैमिली पेंशनर्स के लिए रिलीफ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत से ख़ानदान सिर्फ पेंशन पर गुजारा कर रहे हैं। अगर पेंशन में सिर्फ 5% इजाफा किया जाता है तो मौजूदा महंगाई के मुकाबले में ये बहुत कम होगा। बेहतर यही है कि हुकूमत तनख्वाहों के इजाफे के बराबर या कम अज़ कम इसके करीब पेंशन में भी इजाफा करे, ताकि बुजुर्ग शहरियों और बेवाओं को हकीकी सहारा मिल सके। एक और अहम तजवीज़ मेडिकल अलाउंस, कन्वींस अलाउंस और हाउस रेंट अलाउंस के हवाले से है। ये अलाउंसेस कई सालों से पुराने रेट्स पर चल रहे हैं, जबकि हकीकत यह है कि किराया, सफ़र और इलाज के अखराजात कई गुना बढ़ चुके हैं। अगर हुकूमत इन अलाउंसेस में 15 से 20% तक इजाफा करती है तो ये मुलाजमीन के लिए एक अच्छा रिलीफ साबित हो सकता है। खासतौर पर कम ग्रेड के मुलाजमीन के लिए कन्वींस और मेडिकल अलाउंस में इजाफा बहुत मानी रखता है, क्योंकि यही तबका सबसे ज्यादा माली दबाव का शिकार है। इसी तरह तनख्वाहदार तबके के लिए इनकम टैक्स में रिलीफ की तजवीज़ भी अहम है। अगर हुकूमत टैक्स सलीब में नरमी करती है या टैक्स फ्री आमदन की हद बढ़ाती है तो सरकारी और निजी दोनों मुलाजमीन को फायदा हो सकता है। तनख्वाह में इजाफा उस वक्त मौसर बनता है जब टैक्स कटौती कम हो, वरना मुलाजिम को कागज पर इजाफा नजर आता है लेकिन हाथ में आने वाली रकम ज्यादा नहीं बढ़ती। दोस्तों, इस वक्त मजमूई सूरत हाल ये है कि हुकूमत एक तरफ मुलाजमीन और पेंशनर्स को रिलीफ देना चाहती है, जबकि दूसरी तरफ IMF की शराइत, माली खसारा और बजट दबाव भी मौजूद है। इसीलिए मुमकिन है कि हुकूमत दरमियानी रास्ता इख्तियार करे, यानी तनख्वाहों में महदूद इजाफा, पेंशन में मोहताद इजाफा, कुछ अलाउंसेस में बेहतरी और टैक्स में जुज़वी रिलीफ दिया जाए। लेकिन यहाँ अवामी मुतालबा बिल्कुल वाज़े है। सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स का कहना है कि महंगाई के मुकाबले में 5 या 7% इजाफा काफी है। अगर हुकूमत वाकई रिलीफ देना चाहती है तो कम अज कम तनख्वाहों और पेंशन में ऐसा इजाफा किया जाए जिससे रोजमर्रा जिंदगी में फर्क महसूस हो। खासतौर पर छोटे मुलाजमीन, रिटायर्ड अफराद, विवाहों और फैमिली पेंशनर्स को तरजीह दी जानी चाहिए। आखिर में एक बात याद रखिए कि अभी ये तमाम बातें तजावीज और इम्कानात की हद तक हैं। हतमी ऐलान वफाकी बजट पेश होने के बाद ही सामने आएगा।
इसलिए किसी भी गैर मुसद्दका खबर पर मुकम्मल यकीन ना करें, लेकिन बजट से पहले आने वाली उन इत्तलात को नज़रअंदाज भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि अक्सर औकात यही तजावीज़ बाद में हतमी फैसलों की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं। अल्लाह करे कि इस बजट में सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए हकीकी रिलीफ आए, तनख्वाहों और पेंशन में मुनासिब इजाफा हो, अलाउंसेस बेहतर किए जाएं और टैक्स के बोझ में कमी की जाए। अगर आप भी समझते हैं कि मौजूदा महंगाई में मुलाजमीन और पेंशनर्स को ज्यादा रिलीफ मिलना चाहिए तो अपनी राय जरूर दें। वीडियो को पसंद करें, शेयर करें और ऐसी अहम अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो।